नमस्कार, स्वागत है आपका कार क्रिटिक की एक और नई वीडियो में। आज हमारे पास है मारुति सुजुकी सियाज का जेटा वेरिएंट। शुरुआत करते हैं चाबी से। इसमें मिलती है 2 स्मार्ट कीज़। बढ़ते हैं फ्रंट लुक की तरफ। इसमें मिलता है एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स विद एलईडी डीआरएल्स और नीचे मिलते हैं एलईडी फॉग लैम्प्स। सेंटर में ग्रिल पे क्रोम गार्निश और एक बड़ा सा सुजुकी का लोगो। बढ़ते हैं साइड प्रोफाइल की तरफ। इसमें मिलते हैं 15 इंच के अलॉय व्हील्स, जिसका टायर साइज़ है 185 65 R15। ORVMs इसके इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल और इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल फंक्शन के साथ आते हैं और ORVMs में ही मिलेंगे LED टर्न इंडिकेटर्स। क्रोम आउटसाइड डोर हैंडल्स विद रिक्वेस्ट सेंसर। ये रियर डोर की लुक। इस गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस है 170 mm। और बाकी डायमेंशन स्पेसिफिकेशंस आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। बढ़ते हैं इसकी रियर लुक की तरफ। पीछे मिलेंगे LED टेल लैंप्स, रिफ्लेक्टर और 4 पॉइंट रिवर्स पार्किंग सेंसर्स। सियाज की बैजिंग, सुजुकी की बैजिंग, स्मार्ट हाइब्रिड की बैजिंग। इस गाड़ी में रिवर्स पार्किंग कैमरा भी मिलता है। इसके बूट को खोलने के 2 तरीके हैं। यहाँ से भी खोल सकते हैं या फिर अगर गाड़ी लॉक हो और हम दूर खड़े हों, जैसे मैंने पहले इसको गाड़ी को लॉक किया, चाबी में दिया हुआ बूट ओपनिंग के लिए बटन, अगर हम इस बटन को लॉन्ग होल्ड करेंगे तो बूट खुल जाएगा। इसका बूट बहुत ही स्पेशियस मिलता है। इसमें किसी भी तरह का 12 वोल्ट एक्सेसरी सॉकेट या पावर सॉकेट नहीं मिलता। आइए देखते हैं स्पेयर व्हील। स्पेयर व्हील मिलता है फुल साइज़ 185 65 R15 का, मगर ये स्टील व्हील है। और यहाँ मिलते हैं जैक और टूल किट और वार्निंग ट्रायंगल। और यहाँ मिलता है एक ग्रोसरी हुक, पीछे एक इल्यूमिनेशन के लिए लैंप। ये है को ड्राइवर साइड की लुक। को ड्राइवर साइड डोर पे भी मिलता है रिक्वेस्ट सेंसर। आइए देखते हैं इसकी फ्यूल लिड। फ्यूल लिड खोलने के लिए यहाँ लीवर दिया हुआ है। इस गाड़ी में एक ही इंजन ऑप्शन आता है, 1.5 लीटर का 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन, जो कि बनाता है 103 bhp की पावर और 138 Nm का टॉर्क। इस इंजन में स्मार्ट हाइब्रिड फीचर भी आता है।
बढ़ते हैं इसकी रियर सीट्स की तरफ। यह है रियर डोर की लुक। एक स्पीकर, 1 लीटर का बॉटल होल्डर, थोड़ी सी स्पेस, ग्रैब हैंडल, पावर विंडो कंट्रोल, क्रोम इनसाइड डोर हैंडल और फैब्रिक फिनिश। और डोर पे मिलेगी वुडन ट्रीटमेंट। पढ़ते हैं कैबिन के अंदर। इस वेरिएंट में मिलेंगी फैब्रिक सीट्स। लेदर सीट्स का ऑप्शन मिलेगा सिर्फ टॉप वेरिएंट में। आगे की सीट को मैंने अपनी हाइट के हिसाब से एडजस्ट किया है। मेरी हाइट है 5 फुट 10 इंच और मेरे पास अभी भी बहुत सारा नी रूम और बहुत सारा लेग रूम है और अंडर थाई सपोर्ट की भी कोई कमी नहीं है। फ्रंट पैसेंजर्स के लिए सीट बेल्ट मिलती है हाइट एडजस्टेबल फंक्शन के साथ, ग्रैब हैंडल विद कोट हुक और एक लाइट। इस तरफ भी ग्रैब हैंडल बिना कोट हुक के और साथ में मिलेगी लाइट। को ड्राइवर साइड रियर डोर की लुक, स्पीकर, बॉटल होल्डर, थोड़ी सी स्पेस, पावर विंडो कंट्रोल, क्रोम डोर हैंडल्स और वुडन फिनिश। रियर पैसेंजर्स को मिलते हैं 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट और एक सन ब्लाइंड, मगर ये मैनुअल ही है। और सेंटर में मिलता है एक आर्मरेस्ट। साइड पैसेंजर्स के मिलती है 3 पॉइंटर सीट बेल्ट, मगर सेंटर पैसेंजर के मिलती है 2 पॉइंटर लैप बेल्ट। रियर एसी वेंट्स, 12 वोल्ट का पावर सॉकेट और नीचे थोड़ी सी स्पेस। ड्राइवर साइड सीट के पीछे मिलता है मैप पॉकेट और पैसेंजर साइड सीट के पीछे भी मिलते हैं मैप पॉकेट। फ्रंट सीट्स आती हैं एडजस्टेबल हेडरेस्ट के साथ। और यह है डैशबोर्ड की लुक। बढ़ते हैं इसकी ड्राइवर सीट की तरफ। यह है ड्राइवर साइड डोर की लुक। एक स्पीकर, एक ट्विटर, 1 लीटर का बॉटल होल्डर, थोड़ी सी स्पेस, फैब्रिक फिनिश, वुडन इंसर्ट्स, पावर विंडो कंट्रोल्स। ORVM मिलेंगे इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल और इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल फंक्शन के साथ। ड्राइवर साइड पावर विंडो मिलता है ऑटो डाउन, ऑटो अप और एंटी पिंच फंक्शन के साथ। जैसे ही इसने मेरा हाथ सेंस किया विंडो रोल बैक हो गया। क्रोम इनसाइड डोर हैंडल्स। और यह है ड्राइवर सीट की लुक। ड्राइवर सीट मिलेगी हाइट एडजस्टेबल फंक्शन के साथ। ये है फ्यूल लिड ओपनिंग के लिए लीवर और ये है बोनेट ओपनिंग के लिए लीवर। ये ऑटोमेटिक वेरिएंट है जिसमें आता है 4 स्पीड का टॉर्क कन्वर्टर। इसमें मिलेंगे 2 पेडल्स, ब्रेक और एक्सेलरेटर। इस तरफ बटन्स दिए हुए हैं ट्रैक्शन कंट्रोल, ऑटोमेटिक स्टार्ट स्टॉप सिस्टम और फॉग लैम्प के लिए। और साथ में है हेडलैम्प लेवलर। यहाँ थोड़ी सी स्पेस कीज़ के लिए। इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन, AC वेंट विद सैटिन फिनिश और डैशबोर्ड पे थोड़ी सी वुडन फिनिश। बढ़ते हैं कैबिन के अंदर। यह है स्टीयरिंग व्हील की लुक। इस वेरिएंट में लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील नहीं मिलता। लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील मिलेगा सिर्फ टॉप वेरिएंट अल्फा में। इस तरफ है ऑडियो कंट्रोल्स, नीचे है टेलीफोनिक और वॉइस कंट्रोल के बटन्स और इस तरफ है क्रूज कंट्रोल के बटन्स। और सामने है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। लेफ्ट साइड मिलेगा टैकोमीटर, राइट साइड मिलेगा स्पीडोमीटर और सेंटर में एक MID डिस्प्ले जो कि शो करती है एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, इंस्टेंटेनियस फ्यूल इकोनॉमी, ड्राइविंग टाइम, एवरेज स्पीड, ट्रिप A, ट्रिप B और ओडोमीटर। बढ़ते हैं इसके ग्लव बॉक्स में। वेल शेप्ड ग्लव बॉक्स है मगर ज़्यादा बड़ा नहीं है, एवरेज साइज का है। को ड्राइवर साइड डोर की लुक।
स्पीकर, बॉटल होल्डर, थोड़ी सी स्पेस, पावर विंडो कंट्रोल, फैब्रिक फिनिश और इनसाइड क्रोम डोर हैंडल्स। इस गाड़ी में 2 एयरबैग्स मिलेंगे, एक को ड्राइवर साइड डैशबोर्ड में और एक स्टीयरिंग व्हील में। को ड्राइवर साइड सनवाइजर में मिलता है वैनिटी मिरर बिना लाइट के। सेंटर में सनग्लास होल्डर, 2 कैबिन लैंप, IRVM विद मैनुअल डिमिंग फंक्शन, AC वेंट्स, सेंटर में हजार्ड लैम्प बटन, उसके नीचे मारुति का स्मार्ट प्ले इंफोटेनमेंट सिस्टम जो कि सपोर्ट करता है एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो, USB और ऑक्स कनेक्टिविटी। इसके नीचे मिलता है ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल AC और यहाँ बहुत ही अच्छी फिनिशिंग दे रखी है। इसको ऐसे प्रेस करेंगे तो ये खुल जाएगा। अंदर दिया है 12 वोल्ट का पावर सॉकेट और USB और ऑक्स पोर्ट और थोड़ी सी स्पेस और 2 कप होल्डर्स, और हम इसको ऐसे बंद भी कर देंगे। ये है ऑटोमेटिक वेरिएंट जिसमें मिलता है 4 स्पीड का टॉर्क कन्वर्टर गियरबॉक्स। इसमें नीचे दिए गए हैं 2 पेडल्स, ब्रेक और एक्सेलरेटर, और साथ में मिलता है एक फुट रेस्ट। और ये है ओवरड्राइव के लिए बटन, हैंड ब्रेक विद क्रोम टिप, और सेंटर में मिलता है एक आर्म रेस्ट। आर्म रेस्ट में थोड़ी सी स्पेस, मगर ये एडजस्टेबल फंक्शन के साथ नहीं मिलता। इसको हम आर्म रेस्ट को एक्सटेंड नहीं कर सकते आगे। को ड्राइवर साइड ग्रैब हैंडल, फ्रंट सीट विद एडजस्टेबल हेडरेस्ट, बढ़ते हैं इसके इंजन की तरफ। इंजन पे खोलने के लिए यहाँ लीवर दिया हुआ है। इस बटन को प्रेस करेंगे तो बूट खुल जाएगा, मगर बूट को मैनुअली बंद करना पड़ेगा। ये गाड़ी टोटल 4 वेरिएंट्स में मिलती है, सिग्मा, डेल्टा, जेटा और अल्फा। ये है जेटा वेरिएंट। इसकी प्राइसिंग देख सकते हैं आप अपनी स्क्रीन पर। यह है इंजन बे की लुक। इसमें मिलता है 1.5 लीटर का मारुति का K सीरीज़ का पेट्रोल इंजन जो कि बनाता है 103 bhp की पावर और 138 Nm का टॉर्क। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।